नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, किक करके बताएंगे। यासीन मलिक को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट में दोषी करार हुआ है ना। ये कोर्ट में आतंकी यासीन मलिक 25 तारीख को सुनाया जाएगा फैसला, फांसी की हो सकती है सजा। दूसरी बड़ी अपडेट, पंजाब पुलिस ने किया जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 आतंकी गिरफ्तार, आईएसआई से हैं जुड़े तार। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, यूएन में भड़का भारत, गेहूं को कोरोना वैक्सीन न समझे पश्चिमी देश, जमाखोरी करने वालों को सुनाई जम के खरी खोटी। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे, जहां पकड़ी गई चीन की चालबाजी, पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग के पास बना रहा दूसरा पुल, सैटेलाइट इमेज से खुलासे के बाद चाइना हुआ एक्सपोज, भारत ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही, यूएई के मुस्लिम संगठनों ने कहा इस्लाम पर भारत से सीखे पूरी दुनिया, यानी इस्लाम पर भारत से पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। यूएई आखिर क्यों कहा, किस मुद्दे पर, हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने दुनिया में बजाया भारत का डंका, विदेशी फिल्मों की शूटिंग पर मालामाल होंगे निर्देशक, भारत में भी होगी शूटिंग। उसको लेकर क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान, वो हम आपको बताएंगे। अमेरिका पहुंचा है पाकिस्तान का विदेश मंत्री, और यूएन में फिर से कश्मीर का मुद्दा, यानी यूएन में फिर रोया कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। तो एक एक करके बताएंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन के सैनिक कर रहे हैं सरेंडर, वो भी हम आपको बताएंगे। एक एक करके विस्तार से बताएंगे। फिनलैंड और नाटो के बीच क्या कुछ है दूरियां, वो भी हम आपको बताएंगे। और भारत में ज्ञानवापी मस्जिद केस में कोर्ट कमिश्नर ने वाराणसी की अदालत में 12 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। ज्ञानवापी में मिले हैं 2 पेज के देवी देवताओं, शेषनाग समेत कई भगवान की मूर्तियां। तो एक एक करके बताएंगे। मुस्लिम संगठन हुए सरेंडर, जमीयत उलमा हिंद ने कहा ज्ञानवापी मामले में हस्तक्षेप ना करे, मुस्लिम कोर्ट को करने दे फैसला। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए अगर आपको भी गर्व है तो जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आतंकी यासीन मलिक एनआईए की अदालत में दोषी करार, आतंकी फंडिंग के मामले में 25 मई को होगी सजा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, फांसी की सजा, और जम्मू कश्मीर में कत्लेआम को लेकर हो सकती है। दरअसल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष एनआईए कोर्ट ने गुरुवार कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहरा दिया गया है। यासीन मलिक की सजा पर अदालत 25 मई को सुनवाई करेगी। अदालत ने मलिक से उसके वित्तीय मूल्यांकन के संबंध में हलफनामा मांगा है। इसके अलावा अदालत ने एनआईए को अलगाववादी नेता के वित्तीय मूल्यांकन के संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। दरअसल एनआईए तो ये केवल अभी पहला मामला है, यूएपीए के समेत कई आरोपों में सजा में है यासीन मलिक। अभी इस पर तो केवल आतंकी फंडिंग, यानी आतंकियों की फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया है। आपको बता दें, इस पर कश्मीरी पंडितों की हत्या, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने समेत कई मुद्दों पर जो है वो कोर्ट ने फैसला सुनाना रह गया है, यानी दोषी करार इस कई मामलों में हो चुका है। यानी यासीन मलिक को आने वाले 1-2 महीने में कई मामलों पे फैसला कोर्ट सुनाने वाला है, और लोग मांग कर रहे हैं कि इस आतंकी पर भी फांसी की सजा होनी चाहिए। और आपको बता दें, इतना ही नहीं, इसने कई राज भी खोले हैं महबूब और फारूक को लेकर भी, वो भी सिकंजे में आने वाले हैं। अगली अपडेट, पंजाब पुलिस ने किया जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, आईएसआई से जुड़े तार। पुलिस पंजाब ने गुरुवार को एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। खबर है कि गोपनीय जानकारी साझा करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि पंजाब पुलिस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और देशद्रोहियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार खुफिया कार्रवाई में राज्य के स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने कोलकाता के रहने वाले जफर रियाज और बिहार के मोहम्मद शमशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने जानकारी दी है कि दोनों अमृतसर के मिराज कोट चौक पर किराए की जगह पर रह रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आतंकियों के धरपकड़ लगातार जारी है। अगली अपडेट, गेहूं को कोरोना वैक्सीन न समझे पश्चिमी देश, भारत ने जमाखोरी करने वाले देशों पर यूएन में सुनाई खरी खोटी। भारत ने बुधवार को खाद्य कीमतों में
अनुचित वृद्धि के बीच जमाखोरी और भेदभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए अमीर देशों को आगाह किया है। पश्चिमी देशों की ओर से इशारा करते हुए भारत ने कहा है कि अनाज को कोविड-19 टीकों की तरह नहीं देखना चाहिए। साथ ही भारत की जोर देकर कहा है कि गेहूं की निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए उनके फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि वो वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकेगा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बुधवार को न्यूयॉर्क में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कानून 2 एक्शन पर उच्च स्तरीय बैठकों में संबोधित करते हुए उन्होंने जम के करी खोटी सुनाई और उन्होंने कहा कि कई कम आय वाले देश आज भी बढ़ती लागत और अनाज तक पहुंच में कठिनाई की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद भारत के लोगों को भी खाद्य कीमतों में अनुचित वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है और यह स्पष्ट है कि जमाखोरी की जा रही है। दुनिया भर के कई देश कर रहे हैं और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया भर के उन देशों पर भी भड़ास निकालिए। इनका स्पष्ट कहना है कि भारत ने थोड़ी सी गेहूं पे रोक क्या लगाई, दुनिया भर में हो हल्ला शुरू हो गया, लेकिन उन देशों को बोलने वाला कोई नहीं है जो जमाखोरी कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर पकड़ी गई चाइना की चालबाजी। पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग के पास बना रहा दूसरा पुल। सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा व अग्रिम सेना की अग्रिम तैनाती हुई। दरअसल चीन की चालबाजी एक बार फिर से पकड़ी गई है। ड्रैगन पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग झील के आसपास के कब्जे वाले क्षेत्रों में एक दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि इस निर्माण को लेकर भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं आई है। दरअसल नए पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से 20 किलोमीटर दूर अधिक स्थित में बनाया गया है। बताया जा रहा है कि चीन ने इससे पहले भी इन इलाकों में कई पुल का निर्माण कर चुका है। आपको बता दें कि 2 साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में कई तनाव वाले बिंदुओं पे भारतीय और चीनी सेनाओं में जारी गतिरोध के बीच पुल का निर्माण किया जा रहा है और अगस्त 2020 में चीनी सैनिकों ने क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को धमकाने की कोशिश करता है और इसी को देखते हुए चाइना पर शिकंजा कसने की तैयारी भारत ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है। एक और अपडेट, यूएई के मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि इस्लाम पे भारत से सीखे दुनिया। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद ने भारतीय इस्लाम का एक और किताब धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और समकालीन परंपरा इस्लाम का भारतीयकरण प्रकाशित किया गया है। किताब में इस्लाम के क्षेत्रीय स्वरूपों पर जोर देने के आरोप में इस्लाम के एक रूप में न मानने की बात कही गई है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक किताब में इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधित्व के रूप में पेश किए जा रहे हैं धर्म के अरबीकरण पर चर्चा की गई है। मुस्लिम परिषद के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर अब्बास पनक्कल ने कहा है कि अरब संस्कृति को इस्लाम के रूप में बढ़ावा देने और इस्लाम के बस एक प्रकार को मानने में कई तरीके की दिक्कतें हैं। किताब में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, वैंकूवर के डॉक्टर सेसिस्टियन आर प्रांज ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर मोइन अहमद निजामी और नॉल्सन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के फैजान मुस्तफ़ा के लेख इनमें शामिल और भारतीय इस्लाम का मॉडल है बेहतरीन मिसाल। ये मुस्लिम परिषद ने स्पष्ट कहा है कि जो भारतीय इस्लाम जीने की प्रक्रिया और मुसलमानों का पूजा पद्धति के साथ साथ जिस तरीके से काम करते हैं वो दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से उदाहरण है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अब कश्मीर राग को लेकर फिर से UN में रोया पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इमरान खान की राह पर अब नए पाकिस्तान की सरकार भी चल रही है। शहबाज शरीफ लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे जहां बोल रहे हैं तो वहीं अब उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी जो है UN में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर रोना रोया है। पड़ोसी मुल्क भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात से लेकर विदेशी मंचों पे कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन इससे किसी के भाव नहीं मिल रहा है। इसके पीछे की वजह है कि भारत ने इस मुद्दे पे अपना रुख स्पष्ट कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपने कार्यकाल में कश्मीर का झूठा मुद्दा उठाया। वहीं अब आपको बता दें नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस के साथ अपनी बैठक में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है। हालांकि आपको बता दें उनको करारा झटका लगा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अब कोई भी देश हो या कोई भी संगठन हो मोदी की कूटनीति के सामने बोलना नहीं चाहता है और यही कारण है कि इन सबको पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अंदरूनी मसले में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट। रशिया ने किया बड़ा ऐलान, यूक्रेन के बड़े पैमाने पर मारियोपोल में सैनिक कर रहे सरेंडर। मारियोपोल पर कर लिया है रूसी सैनिकों ने कब्जा। दरअसल रूस ने बुधवार को दावा किया कि मारियोपोल से एक बड़े इस्पात संयंत्र में करीब 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर लिया है।
इतना ही नहीं, रूसी यूक्रेनी सैनिकों ने इसके साथ ही स्थल की रक्षा करना छोड़ दिया है, जो देश के प्रतिरोध का एक प्रतीक था। और इस घटनाक्रम में बंदरबाज सहित मारियोपोल में लड़ाई खत्म होने के प्रतीक के तौर पर देखी गई है। रूस ने स्पष्ट कहा है कि मारियोपोल पे युद्ध खत्म हो गया है, हमने कब्जा कर रखा है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर रूस यूक्रेनी जो सैनिक हैं वो मारियोपोल में सरेंडर कर रहे हैं। क्षेत्र में जंग जो है खत्म होने की तरफ बढ़ रही है और मारियोपोल को हमने जीत लिया है, खंडहर बना दिया है पूरे मारियोपोल को रशिया ने। एक और अपडेट लेते हैं, पुतिन की गूगल पे बड़ी कार्रवाई, सीज कर दिया कंपनी का रूसी बैंक खाता। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, रूस ने गूगल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनके रूसी बैंक खाते को सीज कर दिया। गूगल के प्रवक्ता ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है और ने कहा कि रूसी अधिकारियों ने गूगल के रूसी बैंक खाते को सीज कर दिया है। इसके बाद से वहां के ऑफिस में काम करना मुश्किल हो गया है। प्रवक्ता ने बताया है गूगल की रूसी सहायक कंपनी ने दिवालियापन के इरादे से ऐसा किया है। गूगल का कहना है कि उनकी रूसी सहायक कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया की योजना बना रही हैं क्योंकि वहां कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। रूस के सरकारी मीडिया ने बुधवार को बताया है कि अमेरिकी गूगल कंपनी की रूसी सहायक गूगल एलएलसी ने दिवालिया घोषित करने के अपने इरादे के संबंध में एक नोटिस राष्ट्रीय रजिस्ट्री फेडरेशन में दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका गूगल को दिया है रशिया की तरफ से। एक और अपडेट लेते हैं, अगली अपडेट निकल के आ रही है जहां पर फिनलैंड को लेकर दोस्तों आपको बता दें, नेटो में होगी एंट्री फिनलैंड और स्वीडन की जल्दी। दोनों देशों ने दिया एप्लीकेशन, नेटो सेक्रेटरी ने बताया ऐतिहासिक क्षण, यानी उनके इस एप्लीकेशन को जल्द ही पूरी तरीके से स्वीकार किया जाएगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में जल्द एंट्री होने वाली है। दोनों देशों ने इसके लिए एप्लीकेशन दिया है। नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है। वहीं स्टोलनबर्ग ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है और कहा है कि दोनों नॉर्डिक देशों के राजदूतों से हम ये आग्रह करना चाहते हैं जल्द ही आपको नेटो में शामिल किया जाएगा। हालांकि तुर्की ने इस पर अड़ंगा लगाते हुए स्वीडन और फिनलैंड को इसमें लेने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ जाकर स्वीडन और नॉर्डिक देश ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एक और अपडेट, भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं 29 मई से शुरू होंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं 29 मई से शुरू होने जा रही हैं। एक औपचारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण एहतियात के तौर पर मार्च 2020 में कोलकाता और बांग्लादेश के शहरों के बीच ट्रेन सेवाएं को लंबित कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने 29 मई 2022 को बांग्लादेश रेलवे ट्रैक की ओर से ढाका से कोलकाता, ढाका मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता से कोलकाता खुलाना बंधन एक्सप्रेस को भारतीय रेल ट्रैक में शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए जापान जाएंगे जो बाइडेन, पीएम मोदी भी होंगे साथ, द्विपक्षीय होगी बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले सप्ताह दूसरे व्यक्तिगत रूप से क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए जापान की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने यह जानकारी दी है। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के साथ गठित क्वाड समूह पिछले राष्ट्रपति यानी ट्रंप प्रशासन की एक पहल है और अब 3 क्वाड समिट हो चुके हैं, इनमें से 2 वर्चुअल भी हुई है। सुलिवान ने व्हाइट हाउस में नियमित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा है कि हमारा मानना है कि एक सम्मेलन ये पारदर्शी लोकतंत्र को और बढ़ाएगा। एक और अपडेट लेते हैं कि वहाँ पे मस्जिद गेट में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने वाराणसी की अदालत कोर्ट में पेश किए 12 पन्नों की रिपोर्ट। देवी देवताओं मस्जिद में शेषनाग देवी देवताओं के मिले निशान, 2 पेज की रिपोर्ट में कई खुलासे। दरअसल श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग के पर 6 और 7 मई को हुई कमीशन की कार्रवाई में मस्जिद की दीवारों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां पाई गई। तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने बुधवार को अदालत में दाखिल रिपोर्ट में बताया है ज्ञानवापी मस्जिद की पिछली दीवार पर शेषनाग कमल के निशान के साथ धार्मिक चिन्ह मौजूद हैं। दीवार के उत्तर से पश्चिमी की ओर से शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति रही। इसमें देव विग्रह के रूप में 4 मूर्तियों की आकृतियां दिखाई दी। इस आंशिक रिपोर्ट को न्यायालय ने रिकॉर्ड में ले लिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल 2 पेज की रिपोर्ट में तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त ने बताया है कि शिलापट पे 4 देव विग्रह दिखाई दिए हैं और चौथी आकृति साफ तौर पर मूर्ति जैसी दिख रही है और उस पर सिंदूर का मोटा लेप भी लगा है। इसके आगे दीपक जलाने के उपयोग में लाए जाने वाले त्रिकोणीय ताखा
में फूल रखे हुए हैं। तो दोस्तों मस्जिद के अंदर कई कलाकृतियाँ मिलने का दावा किया गया है और आज 12 पन्नों की जो सर्वे रिपोर्ट है उसको पेश कर दिया गया है अजय कुमार मिश्रा के द्वारा। हालांकि कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह हैं, लेकिन दोनों के द्वारा ये पेश कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अब ज्ञान वापी मामले में सरेंडर हो रहे हैं मुस्लिम संगठन। जमीयत उलमा हिंद के चीफ ने कहा ज्ञान वापी मामले में कोर्ट के करने दे फैसला, हस्तक्षेप ना करें। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद विवाद मामले में अब जमीयत उलमा हिंद के चीफ मौलाना मसूद अजहर मदनी भी कूद पड़े हैं। मदनी ने बुधवार को मुस्लिम संगठन ने ज्ञान वापी मस्जिद विवाद हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है। ज्ञान वापी मस्जिद विवाद मामले में फिलहाल सार्वजनिक और न्यायिक दोनों स्तरों पर बहस हुई थी। इसी बीच आपको बता दें, मदनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कुछ नापाक तत्व और पक्षपाती मीडिया धार्मिक भावनाओं को भड़काकर दोनों समुदायों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मदनी ने मुस्लिम संगठनों से कहा है कि उन्हें ज्ञान वापी मस्जिद के मुद्दे पर सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचने की अपील की है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट फैसला कर रहा है और कोर्ट ही फैसला करेगा। मदनी ने कहा है कि इस मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो वो है देश के विभिन्न न्यायालयों को एक पक्ष में माना जा रहा है कि वो केस के अंत तक मजबूती से लड़ेंगे और उन्होंने कहा है कि वो देश के अन्य मुस्लिम संगठनों के आग्रह कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हिंदू आस्था पर अखिलेश यादव का विवादित बयान। बोले कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, बन गया मंदिर। बीजेपी और संघ यही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को रामनगरी अयोध्या में हिंदू आस्था को लेकर विवादित बयान दे दिया। वाराणसी ज्ञान वापी मस्जिद पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे रख दो तो मंदिर बन जाएगा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में बाबरी मस्जिद को लेकर भी बड़ी बात कह दी और उन्होंने कहा है कि एक समय था जब रात में समय मूर्तियां रख दी गई थी। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासी रात छिड़ गया है। बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें हिंदू विरोधी करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये बाप बेटे मुल्ला मुलायम अखिलेश ये सब एक ही प्रजाति के हैं, तो फिर इनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। एक और अपडेट, 5G सर्विसेज इन इंडिया 5G की सेवा विस्तार शुरू होगी 5 सितंबर से 5G की सितंबर शुरुआत होगी। 1.5 लाख रोजगार मिलेंगे। वैष्णव केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें, देश में इस साल अक्टूबर नवंबर में स्वदेशी 5G सेवा शुरू हो जाएगी। 5G के जरिए 1.5 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा है कि 5G सेवाओं के लिए लगभग पूरी तैयारियां हो गई हैं और ये सेवा सितंबर अक्टूबर तक शुरू हो जाएंगी। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही और कहा है कि सितंबर से 5G यानी भारत में 5G की एंट्री, यानी देखिए 2G मोदी जी के आने से पहले 2G था और इन 7 से 8 सालों में 5G तक पहुंचा दिया है। देश कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। एक और अपडेट, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर शाही ईदगाह। मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने कोर्ट की मांग। बोले सुरक्षित हो सबूत, CCTV से हो निगरानी, मिटा रहे हैं सारे सबूत मौलाना। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि ईदगाह में जहाँ नमाज अदा की जाती है वहाँ भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है और वहाँ इसलिए वहाँ मौजूद सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए CCTV लगाया जाए ताकि 24 घंटे CCTV कैमरे गर्भगृह की निगरानी की जा सके। और उन्होंने कहा है कि विवाद स्थल का भारतीय पुरातत्व विभाग ASI के द्वारा सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि सच्चाई, दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। इस तरीके से उन्होंने मांग की। और आपको बता दें, शाही ईदगाह के मामले में भी 1 जुलाई को और बड़े फैसले सुनाए जाने वाले हैं। ऐसे में एक बात तय है कि अयोध्या तो झांकी थी, काशी और मथुरा भी पूर्ण